आज हम लोगों को इसके पहले चूड़ियों के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको टैप्स के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार से रीमर होता है उसी प्रकार से टैप्स भी होता है। टैप्स के द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए काम किया जाता है और डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटने का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम बता रहे हैं कि आपके टैप्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से धातु के बने होते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए टैप एक ऐसा कर्तन औजार होता है जिसके द्वारा किसी चाप के बेलनाकार छेद के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती हैं। टेप्स के द्वारा चूड़ियाँ काटने से पहले टेप के साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा होल कर लिया जाता है। टेप के द्वारा चूड़ियाँ काटने से पहले टेप के साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा छेद करके रीमिंग प्रोसेस से फिनिशिंग की जाती है। टेप के द्वारा किसी छेद के अंदर चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। टेप उच्च कार्बन इस्पात अथवा उच्च गति और टेम्पर की हुई होती है। टेप की बेलनाकार देह के अंदर चारों तरफ चूड़ियाँ बनी होती हैं। टेप की लंबाई की दिशा में कुछ खांचे चारों तरफ बने होते हैं। देखिए अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारे टैप के भागों के नाम, जो हमारा टैप है टैप के भागों पर नाम हमारा टैप किस प्रकार का होता है। तो देखिए टैप के लिए टैप के भागों के नाम देखिए। नंबर 1 पे क्या है दे, नंबर 2 पे है आपका साइन, 3 पे है आपका टाइम, नंबर 4 पे है आपका खांचे या फ्लूट्स, नंबर 5 पे है आपका लेड होल, नंबर 6 पे है आपका होल, नंबर 7 पे है आपका चैम्फर, नंबर 8 पे है आपका पॉइंट, नंबर 8 पे है आपका पॉइंट। इसके बाद ये देखिए आपके सारे पार्ट हो गए, 8 नंबर तक आपके पार्ट हैं टैप्स के। इसके आगे देखिए टैप्स के जो पार्ट दिया हुआ दे हैं, साइड है, टैंक है, खांचे हैं, लेड है, होल है, चैम्फर है, पॉइंट है, ये सारे पार्ट दिए हुए हैं। इसके बाद इनको देखते हैं कि इनका क्या क्या काम है, इनका कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं और किस तरीके से इनसे कार्य करते हैं। देखिए दे में टैप में जहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, देखिए वो दे पे लिखा हुआ है टैप में चूड़ी कटे हुए भाग की पूरी लंबाई दे कहते हैं। जो चूड़ी कटी हुई है, ये चूड़ियाँ कटी हुई है, चूड़ी कटे हुए पूरे भाग को दे कहते हैं। इसके बाद आपका आता है साइन। साइन पे क्या है आपका दे के बाद समतल बेलनाकार भाग को साइन कहते हैं। जो ये आपका ये समतल ये बेलनाकार ये भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका साइन कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका भाग है टैंग। चित्र भी बनाते जाइए जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसके बॉडी पार्टों को पढ़ने या देखने के लिए। तो फिर देखिए आपका ये टैंग, जो टैंग है इसमें से सैंग के किनारे पर बने वर्गाकार भाग को टैंग कहते हैं। देखिए जो आपके सैंग के वर्गाकार बना हुआ भाग है वो आपका टैंग कहलाता है। और फिर इसके बाद है नंबर 4 पे आपका खांचे या फ्लूट्स। खांचे, तो देखिए खांचे में क्या है टैंग की देह में लंबाई की तरह चूड़ियाँ को काटते हुए खांचे कटे होते हैं, उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट से ये कर्तन बोर्ड बनती है, कटी हुई चिप्स बाहर निकालते हैं और स्नेहक दिया जाता है। जो ये आपके बाहरी चूड़ियाँ बनी हुई हैं इनको कहते हैं। इनसे क्या होता है कि हमें सोल्यूबल आयल पार्ट और जाब को दोनों ठंडा करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट में एक भाग सोल्यूबल आयल होता है,
तो 20 भाग पानी की मात्रा होती है, तो हम सोल्यूबल आयल को इसलिए मिलाते हैं ताकि जो हमारे जाप हैं उन पे जंग वगैरह न लगे और वो हीट हो करके जो कटिंग करने वाला टूल्स है उसकी टेम्परिंग न खराब हो, इसलिए सोल्यूबल आयल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए आप आता है लेड। लेड में देखिए दो फ्लूटों के बीच में बनी धातु की सतह को जिस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं लेड कहते हैं। जो दोनों फ्लूटों के बीच में चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे लेड कहते हैं। फिर देखिए कर्तन फलक लेड के चूड़ीदार भागों के अगले भाग को कर्तन फलक कहते हैं। कर्तन फलक वही चूड़ीदार वाले आगे भाग को कर्तन फलक कहते हैं। अब इसके बाद आपका ये हील का क्या काम होता है। लेड के चूड़ीदार भागों के अगले भाग को हील कहते हैं। जो हमारा लेड है, लेड के चूड़ीदार भागों को हम हील कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका चैम्फर। चैम्फर में क्या है, देह का नीचे वाला भाग जहाँ पर कुछ चूड़ियों को टेपर में ग्राइंड किया जाता है उसे चैम्फर कहलाता है। जो ये हमारा चूड़ियों वाला भाग है इसे नीचे से कुछ टेपर करते हैं, टेपर किए हुए भाग को हम लोग चैम्फर कहते हैं। पॉइंट बेस पे हमें क्या करना है, प्रथम टेप या टेप के चैम्फर किए हुए आगे वाले सिरे के बाहरी व्यास को पॉइंट व्यास या रूट व्यास कहते हैं। जो आगे वाले शीर्षक से होता है पॉइंट बेस या चैम्फर कहते हैं। तो इसके लिए पॉइंट बेस के लिए प्रथम टेप या टेपर टेप के चैम्फर किए हुए आगे वाले सिरों को बाहरी व्यास को पॉइंट व्यास या रूट व्यास कहते हैं। तो देख लीजिए जो हमारे बॉडी के पार्ट थे उनके बारे में सबको बता दिए कौन से भाग का कहाँ पर प्रयोग करना होता है। इसके बाद देखिए अब अगला आपका टाइप के प्रकार। हमारे टाइप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएं। टाइप के प्रकार देखिए किस तरीके से होते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित प्रकार के टैप प्रयोग किए जाते हैं। कार्य के अनुसार हम निम्नलिखित प्रकार के टैपों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 पे हस्त टैप। नंबर 2 पे क्या है आपका हस्त टैप के बाद मशीन टैप। टैप। अब देखिए नंबर 3 पे है आपका एक्सटेंशन टैप। ये देखिए है नंबर 3 पे हमारा एक्सटेंशन टैप। इस एक्सटेंशन टैप आप देखिए नंबर 4 पे आता है हमारा मास्टर टैप। अब इसके बाद मास्टर टैप के बाद आता है आपका मशीन स्क्रू टैप। इसके बाद हमारा आता है नट टैप। इनका एक एक का फिर प्रयोग करके बता रहा हूँ कि कौन से टाइप का कहाँ प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से इनको सुरक्षित स्थानों पर रखा भी जाता है। हस्त टैप देखिए ये हमारा टैप है। टैप के बारे में भी काफ़ी बता चुके हैं। पहले टैप के बॉडी के भागों में नाम बताए हैं, फिर इसके बाद टैप के बाहरी भागों पे नाम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें हस्त टैप
इस प्रकार के टेप का उपयोग हाथ द्वारा किया जाता है, जो हमारा हाथ का टैप होता है। तो इसे पहले से ही पता चलता है कि हाथ के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद देखिए आप, इसके शंख के सिरे पर एक वर्गाकार टैंक बनी होती है, जिस पर टैप ब्रिज फिट किया जाता है। ये टैप अलग अलग मानक चूड़ियों के लिए सेट रूप में बनाए जाते हैं, जैसे BSW, BSN3। तो हर काम के लिए हर चूड़ी अलग अलग बनाई जाती है, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन क्षमता में या मटेरियल का नुकसान ना हो। फिर इसके बाद देखते हैं हम हस्त टैप। इसके बाद है आपका टैप के प्रकार। टैप कितने प्रकार के, टैप के प्रकार में क्या क्या दिया है। इस प्रकार के टैप का उपयोग हाथ के द्वारा किया जाता है। इसके शंख के सिरे पर एक वर्गाकार टैंक बनी होती है, जिस पर टैंक रिंच फिट किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो BSW चूड़ी होती है, BSF, BA आदि BSAW और BSF के टैप 3 सेट के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे नंबर 1 A, B और C। हस्त टैपर के प्रकार अब इन्हीं के हिसाब से मिलते हैं। टेपर टैंक है, मध्य है, फिनिश है, टेपर टैंक है। तो इसके लिए इनको रफ टैप भी कहते हैं। इस प्रकार के टैप का जॉइंट की तरफ अंत में 5 से 6 फुट दांते ग्राइंडिंग करते हुए व्यास को छेद भाग में बराबर हो जाता है। अंतर प्रयोग करता है तो एक के बाद एक इसका प्रयोग दांत चूड़ी या कढ़ाई तथा प्रवेश को हो जाने के बाद इसे उल्टा घुमाकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अन्य 2 टैपों का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा हस्त मैथुन टैप है, इससे थोड़ी थोड़ी करके चूड़ियाँ काटी जाती हैं, और इसके अलावा जब ज़्यादा होता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, चित्र भी देख लीजिए। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ गया है, इसलिए आपका टैप उतना सही नहीं बन पाया। ये तो जगह की कमी पड़ जाने के कारण उतना सही नहीं बन पाया। तो देखिए, यही आपका टेपर टैप, यह आपका टेपर टैंक प्रदर्शित करता है। इसके अलावा सारे पार्टों के बारे में अब हम कल आपको बताएंगे कि टेपर टैंक कौन सा है और मध्य टेपर टैंक कौन सा है।